गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी, थर्ड ईयर, पेपर थर्ड ईयर। कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग छात्रों, आज हम आपको गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। इससे पहले के वीडियो में हमने गेमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन तथा कितने प्रकार का होता है तथा स्पर्मेटोजेनेसिस तथा ओजेनेसिस के बारे में बताया था तथा स्पर्मेटोजेनेसिस को भी 2 चरणों में डिवाइड किया था, जिसमें से आज हम आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के बारे में बता रहे हैं। जनन काल के प्रारंभ होने से पूर्व प्रिमिटिव जर्म सेल्स से टेस्टिस में स्पर्मेटिड निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। इस क्रिया को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड, ग्रोथ फेज एंड थर्ड, मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन फेज, इसके अंतर्गत टेस्टिस के अंतर्गत जर्मिनल एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से स्पर्म का निर्माण होता है उन्हें प्राइमरी जर्म सेल्स अथवा प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स तथा प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अविभेदित होती है तथा इनके न्यूक्लियस लार्ज प्रकार के होते हैं। यह माइटोसिस डिवीजन द्वारा बार बार विभाजित होकर स्पर्मेटोगोनिया डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं डिप्लॉइड टू एन अवस्था वाली होती है। सम स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन नलिका की परिधीय भाग में स्थित रहकर नए स्पर्म्स के निर्माण के लिए स्थायी स्रोत का निर्माण करती है। शेष शुक्राणु जनन शुक्र जनन नलिका के लुमेन में आकर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के लिए अगली स्टेज में प्रवेश करती है, जो शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की नेक्स्ट प्रावस्था में प्रवेश करते हैं। इसके बाद में सेकंड फेज जो ग्रोथ फेज होती है, जिसे वृद्धि प्रावस्था कहते हैं, इसको डायग्राम में भी ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। उससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन फेज थी उसमें 2n स्पर्मेटोगोनिया थे, जिसमें माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 2 सेल्स का निर्माण हुआ था, जिसमें
एक से दो बनी थी, 2n, फिर 2n में दोबारा माइटोसिस डिवीजन होने के कारण फिर 2 से 4, फिर दोबारा पुनः माइटोसिस डिवीजन से 4 से 8 स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। ग्रोथ फेज में पिरिमिडिव या प्राथमिक जनन कोशिकाओं के माइटोसिस डिवीजन से बने शुक्राणु जनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन रुक जाता है तथा इनकी कुछ ग्रोथ होती है जो साइज में बड़ी हो जाती है। प्रत्येक कोशिका का आयतन लगभग डबल हो जाता है। इस प्रवस्था में शुक्राणुजन पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं तथा इनका न्यूक्लियस भी साइज में बड़ा हो जाता है तथा डिप्लॉयड स्टेज वाला होता है। इस लार्ज सेल्स को अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं नेस्ट प्रवस्था या नेस्ट फेज के लिए रेडी हो जाती है जिसे मैच्योरेशन फेज कहते हैं। नेक्स्ट मैच्योरेशन फेज, इसमें ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन प्रवस्था प्रारंभ होती है। इस प्रवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 बार विभाजन होता है। फर्स्ट विभाजन या प्रथम डिवीजन मियोसिस होता है तथा इसे फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के परिणाम स्वरूप 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट्स की तुलना में हाफ हो जाती है अथवा प्रत्येक डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के परिणाम स्वरूप 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। अब प्रत्येक द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है तथा यह विभाजन माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें कोशिकाओं के क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होता। जितने क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होते हैं वही क्रोमोसोम स्पर्मेटिड्स में पाए जाते हैं तथा प्रत्येक हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार इन 2 मैच्योरेशन डिवीजन या 2 मैच्योरेशन डिवीजन के परिणाम स्वरूप
प्रत्येक शुक्राणु जनन से 4 या 4 स्पर्मेटेड सेल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जिस शुक्राणु जनन कहते हैं, इसके अंतर्गत गोल तथा गतिहीन इनएक्टिव स्पर्मेटेड सेल्स का गतिशील तथा धागेनुमा स्पर्म में परिवर्तन होना ही स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्र जनन द्वारा बनी शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं न तो गतिशील होती है तथा न ही इनमें अंडाणु में प्रवेश करने की कैपेसिटी होती है। इनमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रिओल ईटीसी ऑर्गन पाए जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में अनेक चेंजिंग होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनएक्टिव स्पर्मेटेड एक्टिव तथा गमनकारी स्पर्म में चेंज होता है तथा अधिक पदार्थों को त्याग दिया जाता है तथा स्पर्मियोजेनेसिस में शुक्राणु कोशिकाओं तथा स्पर्मेटिड में अनेक चेंजिंग होते हैं, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हेड, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम एंड फॉर्मेशन ऑफ नेक एंड फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस एंड फॉर्मेशन ऑफ टेल, इस प्रकार से इन सभी का निर्माण होता है और इन निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जिसको नेक्स्ट स्टेज पर प्रस्तुत किया जाएगा तथा नेक्स्ट वीडियो के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसके साथ ही आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक्स।